निकालिए मत्ती 14 बाब। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबों को बरकत हासिल होते हैं। आमीन। जब हालात आपके मुखालिफ हों, व्हाट टू डू, क्या किया जाए जब हालात और वाकयात, सर्दी, गर्मी, सावन, बहार सब आपके मुखालिफ हों, तो क्या करने की जरूरत है? आमीन। हाथ मिलाएं एक दूसरे से और कहें, जब आपके घर वाले ही आपके मुखालिफ हों तो क्या करेंगे? एक छोटा सा रेफरेंस जो बाइबल मुकद्दस में से अभी रीड किया गया, मत्ती 14:24 आयत, और बड़ी वजाहत के साथ ये आयत पूरे वाक्य को बयान कर देती है। जब मुखालफत का वर्ड आता है, जब मुखालिफ आता है, जब आपके खिलाफ साजिश का वर्ड यूज किया जाता है या किसी के खिलाफ भी साजिश का वर्ड, मुखालफत का वर्ड, मुखालिफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरी स्टोरी जो है वो नेगेटिविटी इख्तियार कर लेती है। एक नेगेटिव सी स्टोरी, एक मनफी सी स्टोरी जो है वो जहन में आती है। एक सांचा बनता है, एक ढांचा, एक ख्याल, एक रोया, एक विजन क्रिएट होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग शॉकिंग, कोई नेगेटिव बात है, कोई नेगेटिव काम हो रहा है। और यहां पर जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है कि झील उस वक्त, कश्ती जो है वो ऐन बीच में थी। इट्स मीन कि जो चीज किनारे पर है, जो चीज बिगिनिंग पर है, जो स्टार्ट में है, जो शुरू में है, वो खतरनाक नहीं है। हेलो। जिस चीज का शुरू है वो खतरनाक नहीं है, पर जो दरमियान में आ गई है वो खतरनाक है। वो आपकी सिचुएशन हो सकती है, वो आपकी आदत हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपका बुढ़ापा हो सकता है, वो आपकी उम्र हो सकती है, वो आपकी मुखालफत हो सकती है। अगर उसका दुरानिया बीच का हो गया है तो यकीनी तौर पर अब खतरे की अलार्म बजेगा, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। उससे पहले अगर आप किनारे पर हैं, अगर आप शुरू ही में हैं, अगर आप बीमारी के शुरू ही में हैं, आप अगर किसी गंदी लत के शुरू ही में हैं, अगर आप गुनाह के शुरू में ही हैं, अगर आप बदकारी के शुरू में ही हैं, अगर आप गुर्बत के शुरू में ही हैं, अगर आप ज़िनाकारी के शुरू में ही हैं, तो जान लीजिए कि आप अभी मुकम्मल तौर पर खतरे में नहीं हैं। वापसी हो सकती है, वापसी हो सकती है। आप देखें, जब लोग नरान खगान जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, साहिल समुंदर पर जाते हैं, तो जब तक वो साहिल पर होते हैं कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं पैदा होती। साहिल पर सब एंजॉय करते हैं, सारे जो है वो मस्तियां कर रहे होते हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉयमेंट का माहौल है। यानी कि साहिल हमें एंजॉय कराता है। किसी भी काम की शुरुआत हमें एंजॉयमेंट देती है, खुशी देती है, हम खुश होते हैं, हम तसल्ली पाते हैं, हम एंजॉय कर रहे होते हैं। ओ यार कोई बात नहीं है, पानी लग रहा है, पैरों को अच्छा लग रहा है, ओए वाओ मजा आ रहा है। बट ये एंजॉयमेंट आपको 1, 2, 3, 10 कदम जब आगे ले जाए तो समझ लें अब आपके लिए सीटी बजने वाली है। जब आप साहिल समंदर पर कराची में जाएं
तो जब तक तो आप साहिल पर रहेंगे, वो बॉडीगार्ड जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे फैमिली के साथ आए, एंजॉय करने दीजिए, कोई आपको नहीं छेड़ेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको बेजा रोब नहीं जुमाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस साहिल समंदर से थोड़ा सा आगे आएंगे, जहां पर खतरा शुरू होगा, वो एक छोटी सी सीटी बजाते हैं, ओ भाई कम आउट। दूर से खड़े होकर विसल बजाते हैं और विसल की आवाज आती है, वो विसल बजाते हैं। लेकिन जो एंजॉयमेंट है, जो पानी की अट्रैक्शन है, और ग्रेविटी के हिसाब से पानी लोगों को, इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। और क्या होता है, अपनी एंजॉयमेंट में हम साहिल से बहुत दूर चले गए। हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी में जब भी हमें किसी भी शय की लत लग जाती है, स्टार्ट होता है, वो कोई भी काम हो, वो ठगबाजी हो, वो चोरी हो, वो डांसिंग हो, वो नाच रंग हो, वो मेकअप हो, वो फैशन हो, वो किसी भी तरह की आदत है, जब उसका स्टार्ट लेते हैं तो वो एंजॉयमेंट हो जाती है, वो आपको लज्जत देना शुरू करती है। और क्या होता है, कोई भी आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके घर वाले भी आपको कुछ नहीं कह रहे, आपके रिलेटिव्स आपको कुछ नहीं कह रहे, आपके अजीजों कारब आपको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जैसे ही वो लज्जत का टेस्ट, उस लत का टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप उसमें दिन और रात अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, धीरे 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 आपके घर से पहली मुखालफत शुरू होगी। पहली मुखालफत कहां से शुरू होगी? आपके घर से शुरू होगी। और घर से मुखालफत का मतलब है कि आपको रोका टोकी शुरू की दी जाएगी। भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये क्या कर रहा है, तू मना हो जा। एक बार दो बार हफ्ते में कहा जाएगा। अब आ जाए स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, जब रूहानी लोग किसी भी लत का शिकार हो जाते हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, वो स्पिरिचुअल होते हुए भी बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशों की लत में हैं, वो बहुत सारी दुनियावी सोचों की लत में हैं, और वो नहीं चाहते कि वो दुनियादारी के कामों को छोड़ें। रासबाजी उनके साथ लिपटी हुई है, लेकिन दुनिया के काम उनकी पॉकेट में हैं। और वो क्या करना चाहते हैं, कभी कभार वो पॉकेट में से वो दुनियादारी के काम निकालते हैं और अपनी एंजॉयमेंट को पूरा करते हैं। और खादम जो है, जो खुदा का मैसेंजर है, जो खुदा का एम्बेसडर है, जो मैसेंजर है, जो खुदा ने अपॉइंट किया गया है, जैसे साहिल समंदर पर गार्ड अपॉइंट किए जाते हैं, जो आपको पहली दफा वार्न करते हैं सीटी बजाकर, भाई आगे नहीं जाना, मुंह से नहीं कहते, जस्ट विसल करते हैं। इसी तरह खुदा के खादम, खुदा उनको इंडिकेट करता है, और खुदा के खादम कलाम के वसीला से आपको इंडिकेट कर रहे हैं, विसल दे रहे हैं, भाई मुड़ जा, कम बैक। और क्या होता है, जब लोग साहिल समुंदर पर एंजॉय करते करते विसल की आवाज को भूल जाते हैं, वो और आगे चले जाते हैं। और जब आगे जाते हैं तो क्या होता है, जो लहरें इतनी इतनी होती हैं, वो इतनी इतनी आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, वो फिर इतनी इतनी आ जाती हैं। और बहुत दफा में क्या होता है कि लोग फिर शाउट करना शुरू कर देते हैं, और जो गार्ड होता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो कंटिन्यूसली भागकर आपकी तरफ लपकता है ताकि आपको दबोच ले। और वहां से इब्लीस आपको बीचों बीच ले जाकर मारना चाह रहा होता है। उसकी भी स्पीड उतनी ही तेज है जितनी स्पीड गार्डियन की है। जिस कदर गार्डियन तेज भाग रहा है, आपके साथ इब्लीस जो लिपट गया है, वो लहरें जो आपको मौज दे रही हैं, वो लहरें जो आपको लज्जत दे रही हैं, उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको किसी शय की होश नहीं रहेगी। फिर एक वक्त आएगा जब आप उन लहरों के बीचों बीच आएंगे और गोते खाना शुरू करेंगे।
गार्डियन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, खुदा का कलाम बहुत ज्यादा वार्न कर रहा है। वो कह रहा है इससे पहले कि तो बीचों बीच जाए, तेरी मुखालफत शुरू हो, कम बैक। लेकिन उस वक्त बड़ी देर हो चुकी होती है। लहरों की मस्तियां आपको दबोच लेती हैं। शायर जब शायरी करता है तो वो मौजों के साथ शायरी करता है। वो मौजों को आपकी दुल्हन बना देता है, वो मौजों को आपकी रानी बना देता है, आपके लिए वो सपने क्रिएट करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं साहिल ते तू समंदर। हाँ, ऐसे ही है। जब शायरी गाने सुनते हैं तो कहां से वो क्रिएट किए जाते हैं? साहिल और समुंदर जब आपस में टकराते हैं तो एक नई ही रुत वहां पर कायम होती है। और इब्लीस की लज्जत ऐसी ही खूबसूरत लहरें हैं जो आपको डुबा ले जाती हैं और गुनाह में आपको डुबो कर मार देती हैं। आज जो कलाम जिस बात की वजाहत कर रहा है, कश्ती झील के ऐन बीच में थी। ये कश्ती आपकी जिंदगी हो सकती है, ये कश्ती आपकी बीमारी हो सकती है, ये कश्ती आपकी वो लज्जत हो सकती है जिससे आप बाहर नहीं निकल रहे, आपकी आदत हो सकती हैं, आपका बेजा फैशन हो सकता है, आपकी बेजा बेरा रवि हो सकती है, आपकी आवारगी हो सकती है, जो इस वक्त बीचों बीच आप खड़े हैं और आपको कहीं पर भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसी ऐन वक्त में जब कश्ती बीचों बीच है, जब जिंदगी की आप बाजी हारने को है, मौजों ने आप पर चढ़ाई कर दी है, इब्लीस ने आप पर चढ़ाई कर दी है, बीमारियों ने आप पर चढ़ाई कर दी है, मुखालफत ने आप पर चढ़ाई कर दी है, तभी एक शख्सियत उभर कर सामने आती है। जब मौजें आपको घेर रही होती हैं तो गार्डियन क्या करता है? वो सेफ गार्ड कश्ती का इंतखाब करता है और उसमें बैठकर आपकी तरफ लपक पड़ता है। वो आपके लिए सेफ गार्ड शर्टें भी अरेंज कर लेता है और वो भागता है किस तौर से आपको बचा ले। और यहां पर भी एक सेफ गार्ड मौजूद है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है कि झील बीचों बीच थी और क्या कर रही थी? डगमगा रही थी। और सबसे खतरनाक बात, हवा भी क्या थी? मुखालिफ थी। पीपल आर स्ट्रगलिंग। जब मुखालिफ हवा होती है, मोटरसाइकिल वाले पैदल क्या कर रहे होते हैं? दे आर हाइडिंग, छुप रहे हैं कि हवा जो है हमें कहीं उड़ा ना ले जाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए। मुखालिफ हवा टू डेंजर। लेकिन यहां पर मुखालिफ हवा जो है वो शागिर्दों को कुछ सिखा रही है। ये जो वाकया है, ये शागिर्द हैं। कश्ती जैसे ही बीचों बीच पहुंची तो क्या हुआ? हवा भी मुखालिफ हो गई और तूफान ने उस कश्ती को घेर लिया। जब हम जिंदगी के उस पहले में बैठे होते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज स्मूथ, हर शय काम हो गई है, क्वाइट हो गई है, हमने रासबाजी को कबूल कर लिया है, हमने यीशु को कबूल कर लिया है, तो एन उसी वक्त जब हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, जब हम आराम की जिंदगी में जाते हैं, तो क्या होता है? मुखालिफ हवा यानी कि इब्लीस हमें आन दबोचता है। और फिर ये मुखालफत छोटी नहीं है। रासबाजों के लिए हर घड़ी हर लम्हा मुखालफत खड़ी है। मत सोचे कि आप यीशु के साथ दोस्ती कर लेंगे तो मुखालफत नहीं होगी, आप यीशु के साथ दोस्ती कर लेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, आप यीशु के साथ मेल मिलाप कर लेंगे तो मुसीबतें नहीं आएंगी। हर
हर शय यीशु के होते हुए भी आन मौजूद होती है। मुझे और आपको होश में आना है। रासबाज होने के लिए कलाम फरमाता है, रासबाज होने के लिए क्या करो? होश में आओ। इट्स मीन आपको हर वक्त जागते रहना है। हालेलुया। सुत्तियां भी जागना है। सोते में भी आपको रूहानी तौर पर बेदार रहना है, स्पिरिचुअली जागना है, आपको जिस्मानी तौर पर जागना है, ताकि किसी भी तौर पर इब्लीस आप पर वार ना कर सके। स्पिरिचुअली आपको रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना है, और जिस्मानी तौर पर मैं आपके जिस्म के एतबार से सोने की बात नहीं कर रही। इस जिस्म को जगा कर रखे। गेट योर बॉडी अलर्ट। आपके जिस्म पर इब्लीस वार करता है। जब आप अपने बदन को देखते हैं, आपके बदन को वो आपको दिखा कर कहता है, ओए क्या बात है भाई, क्या बात है। और हम फूले नहीं समा रहे। जब हम अपने बदनों को देखते हैं, इब्लीस पहली बात बताओ, कितना सोहना है तू, ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ पसंद क्यों नहीं कर रहा, ਉਹ तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही क्यों नहीं, वो तेरा कोई बॉयफ्रेंड ही क्यों नहीं। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। व्हेन यू सी द मिरर, नौजवान खास तौर पर, बूढ़ों को भी कहता है, वो आपके जिस्म पर हमला कर रहा है। ते असी जिस्मानी तौर पर सुते हैं, असी कह रहे हैं नहीं नहीं ऐ मेरे अंदर दी कैफियत है। वो आपकी जबिलतों को इस्तेमाल करता और आपको साहिल से उठाता और गहरे में ले जाता है। जिस्मानी जबिलतें हैं हमारे अंदर, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों को वो साहिल से उठाता और बीचों बीच गुनाह के ले जाता है। इसलिए आपको जिस्मानी तौर पर अलर्ट रहना है। बहुत सारी बीमारियां लोगों को जिस्मानी तौर पर जनाकारी के सबब से लगती हैं। आपके गंदे गलीज ख्यालों के सबब से आपके बदन में बीमारियां जन्म लेती हैं। और इससे बढ़कर आपकी सोच आपके बदन की बीमारियों का तयन करती है। आप देखें, बहुत सारे लोगों के पास जब आप बैठेंगे, उनके पास से बहुत ही स्टिंकी स्मेल आती है। वो आम पसीने की स्मेल नहीं होती, वो खास स्पिरिट्स है। वो बंदा मैरिड भी नहीं है, देखने में जेंटलमैन है, दुआ भी करता है, वो चर्च भी आता है, उसकी रिफाकत भी बहुत अच्छे लोगों के साथ है, लेकिन जब आप उसके साथ बैठेंगे, उसके अंदर से, उसके बदन से एक ऐसी खास स्टिंकिंग स्मेल आएगी, जो रूहानी होगा वो परख लेगा कि इसकी सोचें कैसी हैं। द स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री, ज़नाकारी की तासीरें, गो के वो बदरी तौर पर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसकी सोचें उसको नापाकी की तरफ लेकर जा रही हैं, और आपके बदन से निकलने वाला पसीना भी बताएगा कि आप नापाकी की हालत में हैं। ये खास स्पिरिट्स है। लालची आदमी कुछ भी ना कवे, उनदियां अखां तुहानूं दसदियां होणगियां कि लालच दे नाल भरिया होया है। बदन आपकी प्रेजेंटेशन देता है। आपका बदन आपकी सोचों, आपके ख्यालों की प्रेजेंटेशन दे रहा है। और क्या हो रहा है यहां पर? कश्ती बीचों बीच जाकर ठहर गई है और बहुत ज्यादा डगमगा रही है। समटाइम इब्लीस रासबाजों की जिंदगी को डामाडोल कर देता है। बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं, रासबाजों से मिलते हैं, लेकिन
हमारी जिंदगी एन उसी वक्त बहुत ज्यादा डीप जा चुकी होती है, परेशानियों में, मुश्किलात में, बीमारियों में, कर्जों में, लानतों में, लेकिन होते हम रासबाज हैं। जब रासबाज आपस में मिलते हैं, चर्चाते हैं, मैं रासबाजों की बात कर रही हूं। भाई ब्राइट रासबाज है, चर्चाया है, बड़ी बल्ले बल्ले दुआ की है, प्रस्तिश की है, और पादी साहब उससे पूछ रहे हैं, हेलो बडी, हाउ आर यू? और ब्राइट कह रहा है, आई एम फाइन, हर चीज बड़ी परफेक्ट है। पर उठाया क्या हुआ है? हेलो जमील, हाउ आर यू? सब एवरीथिंग इज ओके। पर क्या है? बोझ उठाया हुआ है। बहन फरजाना आ गई है, हाँ जी कैसे हैं बहन फरजाना आप? बस सब ठीक है, सब ठीक है, यीशु का शुक्र है, सब ठीक है। क्या ये रास्तबाजों को ज़ेबा है? बोझ चुके ने ते बोझां नाल ही ताड़ियां मार के कहंदे ने, होए ओदा कौन मुखालिफ हो सकदा जिदे वल यहोवा आए। ओए ओनू कौन मैदान हरा सकदा जिंदा बल यहोवा आए। पारी साहब तुसी चीका मारते रहो, ताड़ियां बजाओ, ताड़ियां बजाओ। ये उम्मत मुंह से तो मेरी ताजीम करती है पर इनके दिल मुझसे, वो जड़ा बोझां दा लद्दिया चर्च च वड़ गया है, उहदे बोझ लाण दा तैयार ही नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ? ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ पूछ रहे हैं क्या हाल है आपका? सब बेवन है, झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी A1 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दोपहर का पता को नहीं, शाम का पता को नहीं। मुखालफत, इस कदर मुखालफत है, इस कदर कश्ती डामाडोल है, लेकिन हम अपना बोझ खुदावंद को देने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां पर शागिर्दों ने यीशु को आवाज नहीं दी, खुद ही डामाडोल हो रहे ने, परेशान हो रहे ने, पर मेरा ते ताड़ा यीशु वेख के उन्हें कहा ताड़ा भला हो जाए। मेरे शागिर्दां दी कश्ती ते डामाडोल है ते हवा भी मुखालिफ है। उन्हें की किता? उन्हें टैक्सी टुक्सी नहीं कराई, उन्हें कश्ती का इंतजार नहीं किया। ओ यहूदा दा शेरे बब्बर सी, ओ बादशाहां दा बादशाह सी, पानी ओदे इख्तियार दे थल्ले सन, उन्हें जल्दी नाल पहाड़ तो जंप मारिया ते पैदल ही टुर पिया पानी दे उत्ते ते जा शागिर्दां दे कोल खलोता। हालेलुया। बाइबल कह रही है हवा मुखालिफ है तो मेरा ते तुहाडा यीशु मुखालफत दे विचों पानी चीरदा होया छेती नाल अपने शागिर्दां को पहुंच गया। अज जरूरत इस गल दी है कि डामाडोल ते होवो पर ईमान तो ना मुकरो। अज डामाडोल ते होवो पर अपने ईमान दा सौदा ना करो। और ईमान दा सौदा असीं किवें कर रहे हां? असी पीरां फकीरां ते बड़ी अगे गल चली जाती है। रासबाज जो खुदा दा टेस्ट चख लेंदे ने, पीरी फकीरी वाल घट ही जाते हैं। उन्हां दे छोटे छोटे फैसले ही उन्हां नूं ईमान तो मुनकर बना देंदे ने। चलो इंज भी कर लैने आ, पारी साहब नूं भी सद लैने आ, पर चंगा है कि मामे कोलों मशवरा कर लो एक बारी। नहीं गल तो ठीक है, हुण इस टाइम असी परेशान हाँ, पारी ने तो दवाई करनी है तो कर्जा तो असी आप ही लाना है। चलो इंज करने आ, सूद वाले कोल चलने। रासबाज फैसले कर रहे ने ते की कर रहे ने? अपने ईमान दा लेवल टक 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 दे आर थ्रोइंग इट डाउन। ताए नूं बुलाने आ, ताया ठीक फैसला करेगा, इस टाइम बड़ी परेशानी है। ते कलाम कहंदा है ना गवंडियां दे कोलों रहिंदा ते ना झूठियां नाल यारी। ताया सारा दिन सिगटां फूकदा है, चाचा सारा दिन सिगटां ते पत्ते खेड़दा है, ते सब तो सियाणा साडे घर च चाचा है, साडे सियाणा जिहड़ा है वो ताया है। असी इस कदर भुचाल दे विच आ,
रास्तबाजों की बात कर रही हूं मैं, नाराजगी की बात नहीं कर रही। हम इस कदर परेशानियों का शिकार होते हैं, हम खुदा की इंटरफेरेंस नहीं कराते, हम मामे की इंटरफेरेंस कराते हैं, हम चाचू की इंटरफेरेंस कराते हैं, हम ताए की कराते हैं, हम फुफ्फो की कराते हैं, हम फुप्पा की कराते हैं, हम खुदा के पास नहीं जाते। जबकि यहां पर शागिर्द डामाडोल हो रहे हैं, परेशान हैं, कश्ती जो है वो इधर उधर घूम फिर रही है, डगमगा रही है, गोते खा रही है, पर जिदा साईं जेड़ा सी ओही आया। शागिर्दां दा उस्ताद, उन्हां दा साईं, उन्हां दा वाली वारिस उस टाइम यस्सू सी, ते यस्सू आया भज के, यस्सू आया। अज मामे नूं बुलाओ, हाँ पहला तो कहेगा गोश्त पकाओ, 100 नखरे करेगा, फिर वो आएगा। अज मुखालिफ हवा नू थमान लई तानू खुदा दी जरूरत है। अज शायद बीमारी दी शुरू हुई है, ते अज ही ना डावाडोल हो जाओ। अज शायद पहली दफा ये डायग्नोज होया है कि बीमारी बदन च आ गई है, ना परेशान हो। आज शायद पहली दफा डायग्नोज होया है आप मां नहीं बन सकती, ना परेशान हो। आज शायद पहली दफा ये बात डायग्नोज हुई है कि आप जो है घर नहीं ले सकते, आपके कर्जे नहीं उतर सकते, आपको कोई शय मिल नहीं सकती, आपको जॉब नहीं मिल सकती। ये अभी आपका इनिशियल जोन है। याद रखिए, आप अभी साहिल समंदर पर खड़े हैं, अभी अंदर जाना बड़ा दूर है। पहले ही परेशान हो जाएंगे, अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। अपने ईमान का सौदा ना करे। आए अगर अय्यूब को देखे तो अय्यूब जो है वो खुदा का रासबाज बंदा था। कहां तक खुदा उसको ले गया, ले गया जी। क्या हुआ उसके साथ? सारा कुछ लुट-पुट गया, खत्म हो गया, मार दिता गया, हत्ता के ओदे बदन च कीड़े पै गए। और बीवी जिदी प्रेजेंटेशन की जाती है कि शायद वो नाराज सी, वो खुदा नू प्यार नहीं सी करदी, ऐसा नहीं है। और रासबाज औरत सी, लेकिन अपने शौहर दी तकलीफ वेख के कह रही है कि तू क्यों नहीं करता अपने खुदा दा इनकार करते मर जा। वो तकलीफ वेख के कह रही है। लेकिन अय्यूब बड़ी चंगी तरह अपने दर्द का बयान करता है। आओ जे कड्डो ज़बूर तो पहला अय्यूब च, अय्यूब 23:10-12 आयत। खुदावंद के जिंदा और मुतबर पाक कलाम में से अय्यूब की किताब उसका 23वां बाब उसकी 10वीं आयत मुबारक खुदावंद के जिंदा और मुतबर पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। मेरे पांव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता हूँ, वो बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। अय्यूब अपने दिल की कंडीशन बता रहा है। रास्तबाजों, जब मुसीबत आ जाए, जब परेशानी आ जाए, जब मुखालफत आ जाए, जब जिंदगी की कश्ती जो है वो डूबने लगे, तो अय्यूब की इस बात को गौर से अपने पल्ले से बांध दे। वो कहता है, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। ये किसकी बात कर रहा है? वो अपने खुदा की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं, मेरा खुदा जेड़े रावा तो मैं चल के जाना वा, उन्होंने जानदा है। वो जानदा है कि मैं रास्तबाज हाँ, मेरा ईमान डावाडोल नहीं होया, मैं किसे इंसान ते तवक्कल नहीं कीता। जदों कलाम फरमांदा है, ओ मेरा ओढ़ना ते मेरा बिछौना जानदा है, ओ मेरा अंदर ते मेरा बाहर जानदा है। और अय्यूब कह रहे हैं कि रास्तबाज हुंदे होया मैं इस गल दा ऐलान करना वा कि मेरा खुदा मैनू जानदा है कि बीमारी ने मैनू घेर लिया है, मुसीबतां परेशानियां मुखालफतां ने घेर लिया है, तब भी खुदा मैनू जानदा है कि मैं अपने ईमान नू अपने अंदर महफूज रख लिया है। रास्तबाज दा ईमान
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। दोस्त सारे कह रहे ने अयूब तू जरूर कोई गलती की है, तू जरूर कोई गुनाह किया है, अजदी तेनू ये सजा मिल रही है। असी भी इंज करने आ, असी रासबाजां दी मुसीबत वेख के ते खुश होने, इन्हां ने कोई पंगा कीता होना, इन्हां ने कोई गलत काम कीता होना, ये कीतियां नू फड़िया है। पर वो इस सिचुएशन नू बड़ी खूबसूरती नाल कह रहा है, कहंदा वो मैनू जानदा है ते उस तो बाद वो जिन्नू जिहड़ी कंडीशन च उन्हें मैनू रखिया है वो बीचों बीच मैनू लै आए, मुखालफत मेरे घर च ही है ते वो मैनू तारिया है। हालेलुया। ताया किन्नू जांदा है? सोने को ताया जाता है, और ताए दा मतलब है आग च पाया है उन्होंने। वो कह रहा है एक तो वो मैनू जानदा है ते दूजा मैं जड़ी इस टाइम कंडीशन च वां ओने मैनू सोना समझ के अग दी पट्टी च पाया होया है। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा की नजर में आप रासबाज हैं तो आप सोने पेश कीमत सोने से कम नहीं है। जरा जोरदार तालियां जाओ। जान रखो जे पट्टी च ताए नहीं ना जा रहे ते फिर लोया पित्तल हो, फारग हो, खत्म। यू हैव नो बॉडी स्ट्रक्चर। जिदे नाल खुदा हुंदा है ओनू अग दियां पट्टियां च भी पांदा है, ओनू सवारदा ते निखारदा भी है, उनकी कांट छांट भी करता है, उन्होंने डांटता भी है, उनकी तंबी भी करता है, उन्होंने गोडी भी करता है, उन्होंने झंबा भी लाता है। इत्थे साडे कोल माली बैठे ने, जो शाखां लम्मियां हो जान ते भाईजान मूँह ना वड्ड दिओ। कितना वड्डदे ने? वही वड्डा सारा दरख्त होवे, शाखां लम्मियां होण ते नाज़ा माली होवे ते जोश चुत्ते ही चढ़ के ते मूँह नाल ही टुकन दिया होवे, तेरी ऐसी दी तैसी। नो, उसको काटने वाला हथियार लेना पड़ेगा जिससे वो प्रॉपर कटिंग करेगा। जिदों यस्सू दे लोग रासबाज लोग सीधे नहीं ना होंदे ते फिर यस्सू कलाम दी तलवार फड़ लेंदा है ते शक 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 करके जो वटदा कटदा है ना ते फिर बड़ी पीड़ हुंदी। अहीं नहीं इस गिरजा जाना, बड़ा ही खराब पादरी है, सारा कलाम साडे ते ही ला दिता है ना भाई साहब। मैनू ला के सुना दिया सी, उन्हें मैनू वेखिया नहीं पर गल्लां सारियां उन्हें मैनू ही कीतियां ने। सही नहीं पादरी हैगा। मैं कहना पिया वा तेरे कन्न डोरे तो जो पादरी कह दिया सी छड़ दे मुड़ जा, तेनू मैं कह दिया वा ते तू भी मुड़ जा। खुदा कलाम की तलवार उठा लेता है ते जो तलवार आंदी है ते फिर वो नहीं वेंदी सिर वड्डदा है कि बांह वड्डदा है, वो सीधा पद्धरा करके रख देंदा है। हाँ ते कईयां दा डीजे जो वड्डिया जांदा है ना, ओए होए 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 टिकटॉक वड्ड दिता है। भारी साहब ने ते मेरे वालों का स्टाइल ही वड्ड दिता है। मैं जीन्स पा के जाना वा, कहंदे ने जीन्स नहीं पानी बई, उहदे नाल की हुंदा है? ए वड्ड रहा है, कुछ भी नहीं करता। दरख्त आराम से खड़ा होकर अपनी बनावट कराता है, क्योंकि उन्हें पता है ये जड़ा आया है इनू भेजा गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जड़ा आया है ओनू मेरियां लम्मियां बावां नाल कोई फर्क नहीं पै रहा, पर कोई उत्ते वे जड़ा मैनू सोना वेखना चाहता है। दुल्हा का दुल्हन के साथ रिलेशनशिप यही है कि वो अपनी दुल्हन को सजा सवरा देखे। साहब बेगमात को कपड़े क्यों अच्छे ला के देते हैं? शादी पर उनको हर शय क्यों देते हैं? मेरी बीवी प्यारी लगे। हाँ,
ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਗਧੀਲੀ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ आओ। ये खुदा का घर है। हूँ नहीं सही बुआ ने कलाम सुनाया। माली को भेजा जाता है तो वो गोडी करता है। दरख्त सड़दा रवे, ओदियां जड़ां च कीड़ा पैंदा रवे, किसे नूं कोई परवाह नहीं। रोड ते वेखे जे दरख्त लगे होए, लम्मियां लम्मियां उन्हां दियां टाहनियां ने, बेसुरे जे दरख्त ने जड़े रोडां ते लगे ने, जिन्हां दा कोई वाली वारिस कोई नहीं हुंदा, वो जंगली दरख्त है। रासबाजो, जो ताड़ी सूरत खुदा चंगी वेखना चाहता है ना, वो खादम दे वसीले नाल कलाम नाज़िल करता है। वो दरांती भी फड़दा है, वो कैंची भी फड़दा है, वो तलवार भी फड़दा है। जेड़ी जेड़ी शै तानू संवारे वो उहदे तो दरेग नहीं करता। अज असी पहलां ते इस गल दा इम्तियाज करिए कि असी ओदी दुल्हन है भी हाँ कि नहीं। ते जे है वां ते की तैयार हाँ कि ओ जिंज चावे असी उंज ही तैयारी करिए। अज असी डावां-डोल इसे वजह तो वा, अज कश्तियां जिंदगियां दियां परेशानियां च इसे वजह तो ने, क्योंकि कलाम सादा जा पैरामीटर देंदा है। वो कहता है तू मेरे हुक्म में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। हालेलुया। बड़ा सादा जिहा फार्मूला है। ते इंसान दियां दिल दियां मुरादां की ने? ओए यही सारियां ख्वाहिशां जिन्हां दे पिछे असी दिन ते रात खपदे पे आ। अही हुक्म मनन लई तैयार नहीं, असी अपने आप नूं खुद ही कश्ती दे विच बीज लिया के डावां-डोल कीता होया। सादा जिहा फार्मूला, कहता मेरे हुक्मों पे अमल कर, जा दिल दियां मुरादां पाएगा। किसी फकीर नूं 10 रुपये दवो तो अगों दबा दिंदा है, जा तेरे बच्चे जीन दिल दियां मुरादां पावे। पर मेरे और आपके यीशु के पास इलाही इख्तियार है। जब वो ये बात करता है तो सारा कुछ साइलेंट हो जाता है। जब यीशु पानी पर चल के आ गया तो पानी साकन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पानी बिल्कुल खामोश हो गया ते कश्ती आराम च आ गई। आज सादा जा फार्मूला लेके जाओ, एंड करांगे। वो कहता है एक तो सब तो पहला अपना आप जिदे सुपुर्द किया गया है उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना आप दवो। जमीन ते खादम खुदा ने रखे ने, तुसी जदों मिट्टी बन के उन्होंने अपना आप देंदे हो ना, फिर वो सोहना जिहा तुहाडा सांचा बनांदा है। ते जिहड़े पादरी सोहणे सोहणे नज़र आंदे ने ना, भाई नकाश ते वो अपना मुबशर साहब ते वो पिछे बैठे ने, जदों सोहणियां शक्लां बुग्गे नज़र आंदे ने ते फिर कहंदे ने इन्हां दा रूहानी वाह बहुत अच्छा होएगा। उहदी झलक नज़र आंदी है। ते जेड़े दरख्त की कनावट बहुत अच्छी होए ना, ते नाल दा गवांढी पुछता है भाजी ये तुहाडा माली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कांट छांट करदा है, साडे घर भी भेजो, साडे भी दरख्त जड़े ने पुट्ठे सीधे होए ने। ते जदों तुसी अच्छे नजर आवोगे ना, एंड बाबू शाबू समझ आएगी यार किसी चर्च जा रहे ने, कोई तालीम पा रहे ने, इन्हां दियां शक्लां बदलदियां जा रही ने। और कलाम कहता है अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। लगे तुसी किसी रास्तबाज जमायत च जा रहे हो, अपना पहनावा अपनी बोलचाल अच्छी करो। ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी है, जदों खादम तुहाडे घर आवे ना ते आपे ही ना बोली जाओ चपड़ 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 चपड़। लेट द सर्वेंट ऑफ गॉड टॉक फॉर यू। मौका दें खुदा के खादम को कि वो आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया है, उससे सुने।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਦਮ बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड होके उठ के आ जाएगा। खादम आया है, उसकी सुने। भाई साहब जी साडे लिए कुछ कहो, तानू खुदा साडे बारे च की कहंदा है? ओए पौधे ओ बनो, कटाई ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। भाई साहब जी दसो अज की लैके आए हो साडे लिए? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ आओ बाजियो चलिए दुआ करके। नो, let the servant of God talk for you। हाँ कभी कभी हो तो बहुत अच्छा है, पर एवरी टाइम नहीं कि तुसी ही सुनावो। खादम को बोलने दें, खुदा ने उसको भेजा है, माली को खुदा भेजता है। तो माली आया है, बैठ के कटाई करावो, सीधे पदरे कराओ वाल, इधर दे, कोई शर्टा शुल्टा सीधियां करावो, कोई पैंटा सीधियां करावो, कोई काम करावो। माली आया होया है क्योंकि उन्हें इस तो बाद मजदूरी लैनी है, और मजदूर मजदूरी का हकदार है। तो जे उन्हें कोई गल ही नहीं की, कोई कटाई नहीं की, तो की वो हकदार है वे? उन्होंने ना हक तुसी कीता क्योंकि तुसी कोई गल सुनी कोई नहीं खादम दी, तो फिर दिल भी नहीं खोलते, फिर खुदा दे खादम दे अगे मुट्ठी भी नहीं खोलती। ये तरीकाकार है बरकत लेने का। पहली बात, खुदा का खादम आया है, उसको ऑनर दें, फिर उसके बाद उसकी बात सुने, और तीसरी बात, जो कुछ आपके पास है उसको ब्लेस करें। ये बरकत का तरीकाकार है। नहीं है तो कहें, भाई साहब साडे कोल अज तुहानू देण लई भी कुछ नहीं हो, आए हो ते अज बरकत दे के जावो, कि अगों आवो ते असीं तुहानू ब्लेस करन जोगे होईए। मीणे बन के कीड़ियां नू ना दवो, अपना आप के खाई जाओ, सानू वड्डी जाओ, सानू कोई परवाह नहीं। लेट सर्वेंट ऑफ गॉड टॉक फॉर यू, और उसको बताएं, अपने दिल का हाल बताएं, फिर बरकत पाएंगे। फिर मुखालिफ हवाएं आप का पीछा छोड़ेंगी, फिर खुदा की फेवर आपके साथ होगी, फिर खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अकेले दौड़ते रहेंगे तो रेस है, थक जाएंगे, पर अगर खुदा साथ दौड़ेगा तो ग्रेस है। हालेलुया, उसका फजल आपके साथ होगा और वो आपको थकने नहीं देगा। हालेलुया, अजय भी थके हुए ने, जोरदार हालेलुया। खुदा को साथ मिला लीजिए, वो आपको पानी पर चलना सिखा देगा और मुखालिफ हवाओं को आपके साथ कर देगा। हालेलुया, आमीन।